नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। पटना से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बिहार की सियासत के लिए आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। पटना से खबर है, बिहार की राजनीति में काफी उठापटक देखने को मिल रही है। आज का दिन काफी अहम है। जेडीयू सांसदों विधायकों की आज महत्वपूर्ण बैठक है। सीएम नीतीश कुमार विधायकों के साथ करेंगे बैठक। तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी विधायकों की भी बैठक है। बिहार की सियासत के लिए आज का दिन काफी अहम। जेडीयू सांसदों विधायकों की आज महत्वपूर्ण बैठक। बिहार की सियासत के लिए आज का दिन काफी अहम। सीएम नीतीश कुमार विधायकों के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट सकता है और आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस मिलकर नया समीकरण बनाकर सत्ता पर काबू हो सकते हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, इसको लेकर लगातार जो संभावनाएं हैं वो नजर आ रही हैं। तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी विधायकों की भी बैठक। आरजेडी विधायक दल की बैठक होगी। आपको बता दें कि बैठक में मोबाइल ले जाने पर रोक लगा रखी है। लिस्ट देखकर ही हो रही विधायकों की एंट्री। आरजेडी, कांग्रेस और वाले भी बैठक में हो रहे हैं शामिल। लिस्ट देखकर ही हो रही विधायकों की एंट्री। लिस्ट देखकर ही हो रही है विधायकों की एंट्री। आरजेडी विधायक दल की बैठक में मोबाइल ले जाने पर रोक लगाई गई है। लिस्ट देखकर हो रही है विधायकों की एंट्री। आरजेडी, कांग्रेस इस बैठक में हो रही शामिल। और जेडीयू के विधायकों को 6 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर मिला है। ये खबर जो है वो सूत्रों के हवालों से मिल पा रही है। बिहार से खबर, काफी महत्वपूर्ण खबर है ये। विधायकों के पास फोन कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन टूटना तय है। सूत्रों के हवालों से जो खबर मिल पा रही है, जेडीयू के विधायकों को 6 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर मिल रहा है। यह सूत्रों के हवालों से जानकारी मिल पा रही है। विधायकों के पास फोन कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद। बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन टूटना तय। जेडीयू के विधायकों को 6 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर। विधायकों के पास फोन कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद। बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन टूटना तय। जेडीयू के विधायकों को 6 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पा रही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे
एग्जीक्यूटिव एडिटर शांतनु त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांतनु जी, जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि एक तरफ बिहार में सियासी उठापटक जो है वो जारी है, बैठकों पर बैठकें हो रही है, गठबंधन का टूटना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन अभी जो खबर मिल पा रही है वो ये कि जेडीयू के विधायकों को 6 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर मिल रहा है। लगता है शांतनु जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। जेडीयू के विधायकों को 6 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर है और ऐसी खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शांतनु त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। शांतनु जी, एक तरफ जहां बिहार की राजनीति में सियासी उठापटक जारी है, तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, एक नया समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, वहीं इसी बीच ये भी खबर मिल पा रही है कि जेडीयू के जो विधायक हैं उनको 6 करोड़ रुपए का ऑफर और मंत्री पद का ऑफर मिल रहा है। देखिए, ऐसा है कि बिहार में जो सियासी उठापटक चल रही है जी, इसकी पटकथा काफी दिनों से लिखी जा रही थी और जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनको ये पहले से आशंका थी कि बीजेपी जो है वो कुछ न कुछ या महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी खेल कर सकती है, जिस कारण से वो काफी अलर्ट मोड पर चल रहे थे। तो ये जो आपने चीजें कही ये दोनों संभव हैं, लेकिन अभी जो सिनारियो दिख रहा है उस हिसाब से लगता है कि नीतीश कुमार का पलड़ा भारी है और वो अपनी जो सरकार है वो बचाने में कामयाब रह जाएंगे। हो सकता है इसके लिए उनको राजद के साथ कुछ तालमेल नीचे गिरकर भी अगर बनाना पड़ता है तो वो भी करने में वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो एनी हाउ सरकार अपनी वहां कायम रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल। शांतनु जी बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया और बता दें आपको कि बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन टूटना लगभग तय है, सूत्र के बारे से जो जानकारी मिल पा रही। और जेडीयू की तरफ से बीजेपी से आपको बता दें कि 4 डिमांड की गई थी। सूत्र के बारे से ये भी जानकारी मिल पाई है कि जेडीयू की तरफ से बीजेपी से की गई थी 4 डिमांड। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को हटाया जाए, दूसरी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को भी बदला जाए, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को भी बदला जाए, केंद्र में 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री दिए जाएं। तो ये 4 डिमांड थी जो जेडीयू की तरफ से भारतीय जनता पार्टी से की गई थी। और बिहार में मचे सियासी घमासान के बीच सीबीआई की एंट्री हो गई है। सृजन घोटाले की जांच करने कई टीमें पटना पहुंच गई हैं। जेडीयू की तरफ से बीजेपी से आपको बता दें कि 4 डिमांड्स की गई थी, जिसमें पहला था कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को हटाया जाए। एग्जीक्यूटिव एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शांतनु जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शांतनु जी, एक तरफ जहां बिहार का सियासी उठापटक जो है वो जारी है, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस मिलकर सरकार बना सकते हैं, ये भी सूत्रों के वालों से जानकारी मिल पा रही है। एक तरफ गठबंधन टूटना लगभग अब तय माना जा रहा है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू की मांग थी बीजेपी से, 4 डिमांड्स रखी गई थी बीजेपी के सामने और वो ना पूरी होने के चलते अब जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि गठबंधन भी टूटेगा, अब सीबीआई की भी एंट्री हो गई। देखिए, सबसे बड़ी बात जो इसमें है वो ये है कि ये 4 डिमांड, ये तो बिल्कुल तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का तालमेल नहीं बैठ पा रहा था और विधानसभा अध्यक्ष से तो एक प्रकार से उनकी झड़प ही हो गई थी। लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये खतरा सता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायक तोड़ के ले जा सकती है और उसमें आरसीपी सिंह की भूमिका भी सामने आ रही थी। बिल्कुल शांतनु जी हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, अगर हम बिहार की बात करें तो वहां पर सब कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ जहां जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच का गठबंधन लगभग टूटना माना जा रहा है कि ये टूटेगा ही, और वहीं तमाम खबरें जो है वो निकल कर आ रही है, चाहे वो सीबीआई की एंट्री हो गई हो, ये भी सूत्रों के वालों से जानकारी मिल पा रही है कि
जो जेडीयू के विधायक हैं उनको 6 करोड़ का ऑफर, मंत्री पद का ऑफर मिला था, 4 डिमांड्स जो हैं वो भी मिल पा रही थी। लगता है अमित जी तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है और इसी बीच सीबीआई की भी एंट्री हो गई है, सृजन घोटाले की जांच करने कई टीमें पटना पहुंच चुकी हैं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को भी बदला जाए, तो ये तमाम डिमांड्स हैं जो जेडीयू की तरफ से भी की गई है। केंद्रीय 2 कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री दिए जाए, इसको लेकर भी शांतनु जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शांतनु जी, जिस तरीके से 4 डिमांड्स जो हैं वो की गई थी, अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान ने इसी तरीके के कुछ आरोप भी अभी हाल ही में लगाए थे नीतीश कुमार पर, कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाना चाहते हैं, अपना स्वार्थ देख रहे हैं, उनको बिहार से कोई लेना देना नहीं है। ये चिराग पासवान के आरोप जो हैं वो राजनीतिक आरोप हैं, और है क्या कि दोनों का कार्य क्षेत्र जो है, जो राजनीतिक क्षेत्र है वो बिहार ही है, तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगाते रहते हैं नेता। और रही बात सीबीआई की एंट्री की बिहार में, तो अब सीबीआई की एंट्री टोटली पॉलिटिकल दृष्टि से देखी जाएगी, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन टूटता दिख रहा है और अचानक बिहार में सीबीआई का पहुंच जाना, इससे ये एक जदयू को भी एक मौका मिलेगा कि वो इस पे भारतीय जनता पार्टी पे और केंद्र सरकार पे आक्षेप लगा सके कि वो एक तरीके की अपनी सरकार में रहने के लिए सीबीआई को भेजकर वो एक जुगत बिठा रहा है। जी शांतनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि बिहार में फिलहाल बैठकें चल रही हैं, एक तरफ जेडीयू की बैठक चल रही है तो एक तरफ आरजेडी की बैठक चल रही है। गठबंधन लगभग टूटना तय माना जा रहा है और ऐसा भी माना जा रहा है कि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस मिलकर सत्ता पर काबिज हो सकते हैं, सत्ता परिवर्तन हो सकता है बिहार में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रेजिडेंट एडिटर दिल्ली से अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, बात अगर हम करें बिहार की, तो महाराष्ट्र के बाद अब बिहार का जो सियासी घटनाक्रम है वो भी काफी दिलचस्प होता जा रहा है। यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। एक तरफ आरजेडी अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार जेडीयू के जो विधायक हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस का अलग मंथन चल रहा है। नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से फोन पर बात की थी। अब ये माना जा रहा है कि गठबंधन टूटेगा और उसके बाद सत्ता परिवर्तन बिहार में हो सकता है। देखिए, मेन मुद्दा यही है कि आखिरकार गठबंधन टूटेगा या रहेगा, और इसीलिए बैठक बहुत अहम मानी जा रही थी। कल के न्यूज के विशेष कार्यक्रम मंथन में हमने इस बात को कहा था कि आज जो जेडीयू की विधायक और सांसदों की बैठक बुलाई गई है, इसमें हो सकता है कि कुछ विधायक और सांसद जो है इस बात से इत्तेफाक ना रखते हो कि जेडीयू को आरजेडी और कांग्रेस यानी महागठबंधन के साथ जाना चाहिए और जेडीयू के साथ जाना चाहिए और बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहिए। और ऐसे में जो जेडीयू लगातार आरोप लगा रहा था कि किस तरह से उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, आज हमने देखा कि सुबह तमाम बिहार के तमाम नेताओं ने मीडिया के सामने बोला कि वे नीतीश का कद छोटा करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ जो है ये जंग होगी। तो जाहिर तौर पे बीजेपी पे कहीं ना कहीं आरोप थे कि किस तरह से नीतीश कुमार का कद जो है वो छोटा किया जा रहा है। तो खुल के अब जो है कहीं ना कहीं जेडीयू जो है वो बीजेपी के सामने आती हुई दिख रही है। दूसरी बड़ी चीज की चूंकि अभी बैठकों का दौर है, इतनी आसान रहा नीतीश कुमार के लिए ये भी नहीं है कि महागठबंधन के साथ जाएं। और जो सवाल नीतीश कुमार खासतौर बीजेपी के लेके दाग रहे हैं, ये चीजें जो है, लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए ये राह उतनी आसान भी नजर नहीं आती है, क्योंकि नीतीश कुमार पर ये आरोप लग चुके हैं कि वो सत्ता पर काबिज रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर चिराग पासवान ने भी उन पर कई आरोप लगाए साथ ही साथ। लेकिन जो ये भी खबरें हैं कि तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जुलाई में जितने भी प्रोग्राम हुए उसमें से किसी भी प्रोग्राम को, चाहे वो रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह, द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह
कोई भी प्रोग्राम जो है वो नीतीश कुमार ने दिल्ली में अटेंड नहीं किया। रिसेंटली जब नीति आयोग की बैठक उनकी सेहत का हवाला दिया तो उस दिन भी नीतीश कुमार का प्रोग्राम जो बिहार में चल रहा था। तो जाहिर तौर पर इन चीजों को बीजेपी बखूबी समझ रही थी और यही बड़ी वजह है कि बीजेपी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में फिलहाल दिख रही है कि आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री क्या कुछ डिसीजन लेते हैं। क्योंकि कल जब खास तौर पे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बिहार के तारकिशोर ने नीतीश कुमार से जब मुलाकात करी थी तो कोई इसका हल नहीं निकला, क्योंकि तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं जो कहावत है कि पानी जो है वो कहीं ना कहीं सबसे ऊपर जा चुका है। जी बिल्कुल अमित जी, अभी जो जानकारी मिल पा रही है वो ये भी है कि नीतीश कुमार जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अमित जी, आवाज आ रही है आपको? लगता है अमित जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, उन्हें फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि बिहार का जो सियासी उठापटक है, सियासी घमासान है, वो काफी दिलचस्प होता जा रहा है। फिलहाल जानकारी मिल पा रही है कि इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को हटाया जाए, ये वो मांगे हैं जो जेडीयू की तरफ से भारतीय जनता पार्टी से की गई थी और उनके पूर्ण नहीं होने के बाद ये नाराजगी जो है वो दिख रही थी। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं चिराग मॉडल जो था उससे भी काफी नाराज थे। उनको लगा था कि चिराग मॉडल को महत्व दिया गया, जिसकी वजह से उनकी सीटें कम आई थी और तमाम चीजें जो हैं वो बिहार में अब लगातार देखने को मिल रही हैं। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।